बलोच हक मांगता है। आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है बिलखुसूस बलोचों के लिए और पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए और फिर तमाम पाकिस्तानियों के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो अभी बलोचिस्तान के अंदर क्राइसिस शुरू हुआ है, जिसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो पहले से खतरात लाक थे उनमें मजीद इजाफा कर दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिनेरियो क्या है। एक दो दिन पहले अख्तर मेंगल साहब, जो कि बलोचिस्तान के एक बहुत ही मशहूर सियासतदान है, उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीयत से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। उससे पहले कुछ दिन पहले जो पंजाब के कुछ मजदूर बलोचिस्तान के अंदर मजदूरी करके वापस आ रहे थे, उनको गाड़ियों से उतार के बाकायदा शनाख्ती कार्ड के थ्रू उनकी शनाख्त की गई और उसके बाद बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया। तो ये एक इशू उठ गया जिसमें बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज हुआ और उसके बाद एफसी के ऊपर भी अटैक्स हुए, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया और इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि 100 के लगभग मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो इसमें जान से गए हैं या जान बक हुए हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बलोचों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ बलोच या वो जो लड़ रहे हैं या वो जो अब स्टेट या रियासत के खिलाफ या इस तमाम चीजों के खिलाफ, चाहे वो बंदूक से हो, चाहे सॉफ्ट तरीके से हो, चाहे रैलीज हो, धरने हो, उन सब का असल में मौकफ क्या है। सबसे पहले बलोचों के मौकफ की बात करते हैं। जो हमारे बलोच भाई हैं वो ये कहते हैं कि 1948 में जब उनकी एक रियासत थी, रियासत कलात, तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं हुई थी। प्रिंसली स्टेट जिस तरह बाकी बर सगीर की दूसरी रियासतें थी, इसी तरह ये भी रियासत थी, तो वो प्रिंसली स्टेट अभी तक उसने फैसला नहीं किया था, तो आपने जबरदस्ती उसे अपने साथ शामिल किया। फिर उसके बाद 1970s में आपने बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया और फिर 2007 के अंदर अकबर बुगटी, जो कि पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान और रियासत ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमायती था बलूचिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा हमायती, जिसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वेलकम किया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ शामिल करने के लिए कोशिशें की। वहाँ का गवर्नर रहे, वहाँ के बहुत सी जो ओहदे हैं उनके पास रहे और वो रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे थे। आपने 2007 में उनको परवेज मुशर्रफ ने जो है वो एक अटैक में या एक हमले में, वो बलोच ये कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने जो हकायक पे मबनी है कि परवेज मुशर्रफ ने उन्हें शहीद करा दिया। और उसके बाद एक ऐसी वहां पे खाना जंगी शुरू हुई जो अभी तक नहीं रुक रही और बल्कि दिन ब दिन बढ़ रही है। बलोचों का मौकफ ये है कि आपने पंजाब की जो अशराफिया है, ये एलीट है, ये पंजाब के जो लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान में ना सिर्फ हमें हिस्सा नहीं देते बल्कि बलूचिस्तान की रिसोर्सेज को भी, वहां के वसाइल को भी एक्सप्लॉइट करते हैं और हम बलोचों को कोई हिस्सा नहीं दे रहे। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि केपीके की भी लोगों के साथ चाहे जुल्म हो रहा हो, लेकिन उनको तो आपने कुछ ना कुछ हिस्सा तो दिया हुआ है। यहाँ पे तो इलेक्शंस ही नहीं होते, सिर्फ डील होती है कि इधर कर लें, इधर कर लें, और आराम से अवाम के नुमाइंदों का कोई वोट नहीं होता। उसके बाद जहां यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो बाहर से आके लोग वहां से फायदा उठा रहे हैं, बलोच कौम को इसका फायदा नहीं हो रहा। अब बात करते हैं पंजाब के अंदर रहने वाले एक शख्स का या एक जो सोचने वाला दिमाग है, उसका क्या आगे से जवाब है। तो पंजाब का आम आदमी ये कहता है कि जो पंजाब का आम एक बेचारा मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गया है, उसका क्या कसूर था कि आपने उसको बसों से उतार के और बाकायदा आईडी कार्ड्स देख के उनको आपने मार दिया। तो उसका तो कोई कसूर नहीं था। या ये कोई इशू पंजाब का या बलोच का तो है नहीं। अगर आपके किसी के साथ इशू है तो आप करें, आप आए यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, आप बेहतरीन तरीके से करें, आप दहशतगर्दी तो ना फैलाएं आप। और स्टेट ये कहती है कि ये असल में CIA, और CIA का तो वो कॉलम नाम नहीं लेते लेकिन रॉ का नाम लेते हैं, कि ये वो लोग हैं जो CPEC और पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए बिलखुसूस BLA को सपोर्ट करते हैं, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हैं वो कर सकें। अब हम बात करते हैं कि इसका असल हल क्या है। सबसे पहले मैं डॉक्टर मारंग बलोच को कहूंगा कि आप जब पंजाब में आई तो आपको पंजाब के लोगों ने वेलकम किया। बजाते खुद मैंने बतौर स्टूडेंट, हम सब ने, मैंने खुद आपके हक में पोस्टें लगाई, हम सब ने आपको सपोर्ट किया, हम सब पंजाब के लोगों ने, तमाम पाकिस्तानियों ने आपको सपोर्ट किया कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। चाहे हामिद मीर हों जो कि एक मेन स्ट्रीम के बहुत बड़े एंकर हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, और बहुत सारी वॉइसेस हैं जो आपके साथ खड़ी हुई। लेकिन अफसोस ये है कि जब पंजाब
کہ ان بیچارے مزدوروں کو اتار کے مارا گیا تو آپ وہاں پہ خاموش رہیں. وہاں پہ جو آپ سے ایک غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک سوال کیا تھا اس چیز پہ آپ خاموش نہیں. آپ نیشنل لیڈر کے طور پر ابھریں. آپ تمام پاکستانیوں کے اوپر اگر کوئی غلط چیز ہوتی ہے کوئی بھی کرتا ہے آپ اس کے خلاف بات کریں. آپ صرف ایک نیشنل یا ایک قوم تک محدود نہ کریں خود کو. اور دوسری بات, اگر بی ایل اے والے سن رہے ہیں تو بی ایل اے میں میجورٹی کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے سٹوڈنٹس ہیں. آپ پنجاب میں آئے, آپ نے یہاں پہ پڑھا, یہاں سے تعلیم حاصل کی, واپس گئے, اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بندوق اٹھا کے دشمن کے اعلی کار مت بنیں, دشمن کے ہاتھوں میں مت کھیلیں. اگر ریاست نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ آئیں یہاں پہ پیسفل طریقے سے حصہ لیں. جس طرح اختر مینگل صاحب کے استعفے کے بعد تو حکومت کو بھی پریشانی بن گئی اور اپوزیشن کو بھی پریشانی بن گئی. کیونکہ وہ ایک باقاعدہ پروسیس کے حصہ تھے. ان کے ایک استعفے نے تمام ریاست کی پارلیمان کا جو ریاست کا ایک اہم ادارہ ہے پارلیمان, اس کو جھنجھوڑ دیا. اور اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں پنجاب کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ بلوچستان کو آپ کو ان کو باقاعدہ حق دینا پڑے گا. آپ طاقت کے زور پر آپ ان کو نہیں دبا سکتے. یہ حقوق کی تحریک ہے. اس میں کچھ ضرور ایلیمنٹ ہوگا, سی آئی اے کا ہوگا, را کا ہوگا, لیکن آپ ان کو حق دیں, ان کو باقاعدہ پروسیس دیں. وہاں پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کو فری اینڈ فیئر کرائیں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ اکبر بگٹی کو جو قتل تھا وہ بہت بڑی غلطی تھی. اور اب بلوچوں کو اس بات کا جب ان کے ساتھ انصاف ہوگا, ان کا حق ملے گا, تاکہ ان کا احساس محرومی ختم ہو اور ان کو وہ ایک نعرہ ہے نا, ریاست ہوگی ماں کی جیسی, تو اس چیز کا جب وہ احساس ہوگا تو وہ کبھی بھی دشمن کے اعلی کار نہیں بنے گا. آج کے لیے اتنی ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ.